नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं। आज जो है मुकेश सहनी एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं और जब पत्रकार उनसे सवाल करते हैं तो वो जो है मुकेश सहनी जो हैं पत्रकारों पर भड़कते हुए नज़र आ रहे थे। वो साफ तौर पे कह रहे थे कि आप जो है बीजेपी के कार्यालय होते हुए आए हैं और बीजेपी का एजेंडा जो है आप हमारे साथ सेट मत करिए। साथ ही साथ उनका जो निशाना है, जोरदार हमला जो रहा बीजेपी के ऊपर, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा 2020 का चुनाव उनको याद नहीं है। अभी हम लोग 3 सीटों पे लड़े हैं। पिछले साल 2020 में जो है हम लोग 11 सीटों पे लड़े थे। तो कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से अंतिम समय में हम लोगों को जो है एक मौका दिया जाता है, तो अंतिम समय का जो दौर होता है हम लोग तैयारी नहीं कर पाते हैं और उसी का जो नतीजा है हम लोग अच्छा रिजल्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन इस बार जो है हम लोग 2 सीट पर जो है निश्चित रूप से जीतने वाले हैं। पहले मुकेश सहनी क्या कुछ कह रहे हैं, उनकी बातों को सुनिए। जनता को निर्णय लेना, जनता मालिक है। आप नॉमिनेशन कर रहे हैं चिराग पासवान, वो करे, नॉमिनेशन करे, उससे हमको अच्छी बात है। चुनाव लड़े। आप निषाद की बात करते हैं, एनडीए का एक बड़ा गंभीर आरोप आप पर है। पहले भी और अभी भी आपने एक भी निषाद परिवार के आप हमको पता चल गया, बीजेपी के ऑफिस आए हैं और पूरा बीजेपी के एजेंडा पे बात कर रहे हैं, उसका भी जवाब दे देता हूँ। 2020 में हमने 11 सीट पर लड़ा, 4 निषाद को चुनाव लड़ा है और चारों चुनाव निषाद जो है हार गए, इसलिए कि उनके पास संसाधन नहीं होता। अंतिम समय में टिकट देने के बाद वो तैयारी नहीं हो पाता। आपको इस बार भी पता होगा कि 3 सीट हमको मिला। अंतिम आवर में हम इंडिया गठबंधन में आए, 3 में 1 सुरक्षित है, वहाँ लड़ ही नहीं सकते। 2 जगह ऐसा सीट था जहाँ पे हमको वहाँ पे जीतने के लिए लड़ाई लड़ना है, फॉर्मेलिटी निभाने के लिए लड़ाई नहीं लड़ना है। भाजपा ने भी एक भी कुशवाहा को टिकट नहीं दिया, तो हम फॉर्मेलिटी निभाने के लिए चुनाव नहीं लड़ते, जीतने के लिए लड़ते। और हमने क्या बनिया समुदाय को टिकट दिया तो बीजेपी को तकलीफ है क्या? हमने कुशवाहा समाज को टिकट दिया तो तकलीफ है क्या? हम पार्टी को जिताने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, फॉर्मेलिटी निभाने के लिए नहीं लड़ रहे। हम तो खुद भी चुनाव नहीं लड़े, तो इसका ये मतलब थोड़े कि चुनाव ही लड़ना है। हमारे एजेंडा है समाज को, हर वर्ग को, लोगों को मदद करना, उसको आगे पहुँचाना। देखिए, चिराग पासवान जी के बारे में ज़्यादा कुछ बोलेंगे नहीं। वो सोना का चम्मच लेके जन्म लिए हैं, बॉम्बे गए थे हीरो बनने के लिए, वहाँ से फ्लॉप हो गए हैं। खाली अपने आप को हनुमान कहते हैं और शेर का बच्चा कहते हैं। हम नहीं मानते, हम शेर का बच्चा उनको मानते हैं, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को, जिनको मैं इज्जत करता हूँ। आज भी हमारे ऑफिस में जाइए, उनके तस्वीर आपको दिखेगा। आज भी उनका भाषण पार्लियामेंट का सुनते हैं ना, तो सीना चौड़ा हो जाता है कि कोई शेर का बच्चा पार्लियामेंट में इस तरीके से बोलते रहा है। आप हनुमान बन के घूम रहे हैं। आप पहले अपने पिताजी के बताए हुए रास्ते पे चलिए। आप देखिए, वो आपके पिताजी का बना हुआ पार्टी को ख़त्म करने वाला, आपके पिताजी को बंगला से का मूर्ति हटाने वाला, आप उनके पीछे पीछे घूम रहे हैं और अपने आप को हनुमान बने हैं। शेर का बच्चा रामविलास पासवान जी थे। अगर शेर का बच्चा आपको बनना है तो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के रास्ते पे चलिए। आज जैसे हम लोग चल रहे हैं, हम लोग स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के रास्ते पे चल रहे हैं और हम गरीब किसान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। सिद्धांतों पर चलते हैं चिराग पासवान। पहले अपने पिताजी के सिद्धांत पे चले। हर आदमी को अपने पूर्वज का, अपने पिताजी के सिद्धांत पे पहले भी चलना चाहिए। प्रधानमंत्री जी तो है, वो विकास करेंगे तो हम भी उनको बहुत बधाई देंगे। आज क्यों मोदी जी अभी वैक्सीन वाला जो कोरोना सर्टिफिकेट था, आज मोदी जी क्यों अपना तस्वीर हटा लिए, ये बताइए। और जब लगवा रहे थे जबरदस्ती पकड़ के डबल डोज, तभी तो अपना फोटो लगवा रहे थे। और आज वो फोटो क्यों हटवा दिए? क्योंकि आज कोरोना का वैक्सीन लगने से आज देश में बहुत सारे लोग मर रहे हैं और उनको एहसास हो रहा है कि जो लोग मर रहा है वो सर्टिफिकेट लेके आएंगे कि बताएंगे कि हम लोग मर रहे हैं। आज इसलिए उन्होंने सर्टिफिकेट में से फोटो हटाया है। धन्यवाद। तो आपने मुकेश सहनी की बातों को सुना। उनका साफ तौर पे बीजेपी पर जोरदार हमला था, जो कि उन्होंने एक एक करके जो है बीजेपी के गलतियों को गिनाया। साथ ही साथ जो 2020 में उनका परिणाम था और जो वो लगातार आरक्षण की बात कर रहे थे, मल्लाह समाज के आरक्षण की बात कर रहे थे, वो मुकेश सहनी कहते नजर आ रहे हैं कि जब तक हमारे समाज को आरक्षण की प्रतिशत नहीं मिल जाता है तब तक हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे। साथ ही साथ अभी जो बीजेपी जो एजेंडा जो चला रही है जनता को भ्रमित करने के लिए, अब जो जनता जाग चुकी है और मल्लाह समाज खास करके, क्योंकि जिस तरीके से मल्लाह समाज ने मोदी सरकार के ऊपर भरोसा किया था, उनके मल्लाह समाज के भरोसे को जो है चकनाचूर कर दिया। साथ ही साथ जो है अब लेकिन 2024 का जो चुनाव है कहीं ना कहीं मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।